नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बहुत ही दुखद घटना गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर थाना के समीप एक घटी है। और सुबह सुबह कलकत्ता से बिहार की ओर जा रही एक बस जो है पलट गई है और इसमें करीब कई लोग जो है मौत के घाट उतर चुके हैं। बहुत सारे लोग घायल हैं। सुबह सुबह जो है जब लोगों ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि एक बहुत ही दुखद घटना घट चुकी है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हमारे साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये भी कोलकाता नेशनल हाईवे है। इस हाईवे में आए दिन जो है मौतें होते रहती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जो है इन इंसिडेंट्स को रोकने का काम करेगा। आइए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे कि क्या मामला हुआ है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, क्या मामला हुआ है। मामला ये है, ये बस कलकत्ता से आ रही थी, झारखंड होते हुए बिहार जा रही थी। रोड का हम लोगों का ऐसा स्थिति है, यहाँ का प्रोजेक्ट जो हो रहा है अभी रिलायंस इस रोड को लिया हुआ है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए इसके पीछे एफको कंपनी थी जो धनबाद प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। 3 साल पहले रोड होके दे चुका है और ये अभी 5 साल ओवर हो गया है, उसके बाद भी अभी तक काम नहीं की है। तो हमारे जो भी है और सरकार में या हमारे जनप्रतिनिधि किसी तरह का FIR भी अगर करती है उस कंपनी के खिलाफ तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ करे। यहाँ रोज आए दिन बस एक्सीडेंट होती है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कितने सैकड़ों लोगों की जाने गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको कब सुना जाएगा और कैसे किया जाएगा। अभी इतने लोगों की जो मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। आए हुए भाड़े का टट्टू ही बोलिए, जो कंपनी काम कर रही है, ये सारा दोषी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के पूर्व विधायक और पिछली जो विधानसभा चुनाव इसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। ये मामलाएं आप से पहले से भी आप ज्ञात हो चुका है कि ये रोड जब से बनने का कार्य प्रारंभ हुआ तब से करीब मतलब हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। निश्चित तौर पर काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बड़ा दुखद घटना है और आज की दुखद घटना कि तो जैसे सूचना मिली हम अपने पूरे दल बल लोगों के साथ यहाँ पहुँचा और हमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बस को हम लोग कैसे नीचे दबा के चिल्ला रहे थे लोग। हम लोगों ने बस को उठवा के कुछ दूर ऊपर करके कई लोगों को निकलवा के अभी हॉस्पिटल में भेजे हैं। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी पड़े हुए हैं जिनका डेड बॉडी आप खुद देखिए न। आप लोग दिखाते नहीं है, देखिए ये सड़क बन रहा है, ये कैमरा, और यहाँ गड्ढा है, उधर PCC हो गया है, यहाँ गड्ढा है। बस यहाँ कहाँ से कहाँ जाएगा गाड़ी, मोटरसाइकिल गिर के जाता है, जान गंवा देता है। तो इस तरह के कई घटनाएं घट चुकी है और ये 5 वर्षों में लगता है कि हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया होगा जितनी मौतें इस सड़क निर्माण में के दौरान हुआ है। और इसमें NHI पर हमने FIR भी करवाया, हमने कई बार रोड जाम किया, कई बार लोगों के सहयोग से बहुत सा आंदोलन चलवाया, लेकिन लोगों को पता नहीं ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। आज तो मैं इस दुखद घटना के लिए, दुखद घटना के स्थल से ही मैं DC साहब और SP साहब हजारीबाग से मैं मांग करता हूँ कि ये आप लोग दोनों संयुक्त रूप से आके देखें कि हम लोग जो बातें कह रहे हैं वो कितनी बातें सही है या गलत है। और अगर यदि जांच में हम लोगों की बात सही पाई जाती है तो इस एजेंसी के ऊपर आप लोगों को संयुक्त रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। NHI है तो वो भी देश की एक सर्वोच्च संस्था है, वो कोई विदेश की संस्था नहीं है, वो कोई बाहर से नहीं आया है। आखिर वो इतना सेफ्टी को, इतने बड़े सड़क को, NHI को, और जो शेरशाह सूरी मार्ग है जो देश नहीं दुनिया में इस सड़क की चर्चा होती थी, जिसकी इतने लंबे चौड़े जगह हैं, इतनी लंबी सड़क जाती है, इस तरह का घटना बड़ा दुखद है। इसकी जांच होके इन लोगों को सरकार और प्रशासन मुआवजा दे, कंपनी मुआवजा दे, अन्यथा हम लोग इसको ईंट से ईंट बजा देंगे। वो समझ में नहीं आता इसकी बात कौन करेगा, कौन इन मुद्दों को ख़त्म करेगा। आए दिन जो है घटनाएं घटती रहती है, लोग बेकसूर लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। रखो फोन, क्या मामला है? लगभग 6 बजे की घटना है। वैशाली बस जो कलकत्ता से पटना जा रही थी वो एक्सीडेंट कर गई है GT रोड में और ये गोरहर थाना के समीप ही एक्सीडेंट हुई है। जैसे ही एक्सीडेंट हुई और हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे आए
स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला और उसके सहयोग से जो पलटी हुई गाड़ी थी इसको उठाया और जितने लोग उस पर दबे हुए थे उनको निकाला गया है, जिसमें कि 4 डेथ कर गए थे जो बस से दब करके, 4 की डेथ हो चुकी थी और 3 जन का और भी डेथ हुआ जिसको हम लोगों ने भेजा है और 10 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं। हम लोग लगातार उनके बेहतर चिकित्सा के लिए हम लोगों ने यहाँ से रेफ़र करवाया है। कुछ लोगों को हजारीबाग और कुछ लोगों को ज़रूरत के अनुसार रांची भेजा है। सर महीने में ऐसी कितनी घटनाएं घट रही है, इस पर रोकथाम कैसे होगा? ये एक्सीडेंट तो अचानक होता है। जैसे कि एक भुक्तभोगी से मेरी बात हुई जो उस पर सवार थे, उन्होंने बताया कि 6 बजे के सुबह वो 70 से 80 के स्पीड में गाड़ी चल रही थी। अचानक या तो झपकी, ड्राइवर के झपकी से या फिर कि गलती से कि किसी तरह वो राइट टर्न किया, उसी दौरान पलटी कर गई स्पीड में रहने के चलते। बाकी हम लोग इस पर देख रहे हैं, NHAI से भी बात कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है, उस पर हम लोग NHAI से बात कर रहे हैं और हम लोगों ने SDO साहब भी आए हुए हैं। हम लोग सब मिल करके एक बैठक भी रखेंगे और कि कहाँ कहाँ इस तरह का डेंजर जोन है, वहाँ उसको अगर ज़्यादा गड्ढा, रोड किनारे ज़्यादा अचानक स्लोप या गड्ढा है, उसको NHAI से भरवाने के लिए हम लोग NHAI को उसको निर्देशित करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में कम से कम दुर्घटना हो पाए। अभी हम लोग का पूरा प्रशासन यहाँ पर है। हम लोग ने एम्बुलेंस के द्वारा जो घायल को जो है हॉस्पिटल भेजा है और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग देखेंगे जिनको बेहतर चिकित्सा की जरूरत है उनको हम लोग आगे हम लोग भेजेंगे। ऐसी घटनाएं हर महीने जो लगातार हो रही है और रोड सेफ्टी को लेकर के कंपनी ने भी जो अनियमितता बरती हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी तत्काल हम लोग जो है एक बैठक रखेंगे और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए जो है समुचित प्रयास करेंगे। पदाधिकारी और ग्रामीण जनता सब और आप लोग सभी को एक इतना सहयोग किए हैं ना कि सभी आदमी यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं। लगभग 9 बजे है ना, 6 साढ़े 6 के लगभग हुआ है, 6:30 के लगभग हुआ है। वो गाड़ी कलकत्ता से खुली तो आ रही थी, ठीक ना। गाड़ी लगभग उसका स्पीड 80 से प्लस था। 100% ड्राइवर का गलती। आगे मिट्टी डाला हुआ है रोड पर, मिट्टी देख के वो डाइवर्ट किया, गाड़ी दूसरा लेन में लाया और उसी दरमियान उसका संतुलन बिगड़ा, गाड़ी कितने लोग मर चुके हैं? अभी तो लगभग 5 को तो हम सामने देखे हैं। उसके बाद दवा हुआ क्या था तो हम चल गए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। तो अभी लोग करीब कितने यात्री होंगे बस में? 50 से प्लस था। आपका क्या नाम? गणेश कुमार। कहाँ से है? बिहार शरीफ। एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कौन मरे हैं आपके? मेरी पत्नी है। कब आप लोग कब चले थे कलकत्ता से? कल रात को। कितने यात्री थे उसमें? करीब 60 होंगे। सुबह अचानक जो है जब एक्सीडेंट हुआ तब आप लोगों ने नींद टूटा? हाँ, हम सो रहे थे हम सभी। कौन कौन डेथ की? आपकी पत्नी डेथ की? मेरी पत्नी ने। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा बिहार गोपालगंज। नाम क्या हुआ? मोती चंद प्रसाद। और पत्नी जो डेथ की उनका नाम? राजकुमारी प्रसाद।